गाइज हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम यस कहकर अनदेखा कर देते हैं कि ये कोई काम का नहीं है, या तो एक छोटा सा मामूली सा कोई ऐसा ही दिया हुआ है। लेकिन उस चीज का हमारी लाइफ में बहुत सारा यूज रहता है, बहुत सारा ऐसा चीजें रहती हैं जो हमें शायद जाननी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं 3 ऐसे फैक्ट या आप जो भी कह लो कि जो हमारे रियल लाइफ में यूज होता है लेकिन हम उसे शायद नहीं जानते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में मैं उन 3 फैक्ट के बारे में बताता हूँ। पहला फैक्ट ये है कि आप लोगों ने अक्सर ही देखा होगा कि जब भी आप ट्रेन से सफर कर रहे होंगे तब आप लोग देखते होंगे कि ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पे उतरते होंगे तो वहां लिखा हुआ रहता होगा समुद्र तल से ऊंचाई 214 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, इस तरह से। अब आप कहोगे कि इसमें क्या खास बात है, होती होगी। तो इसका वजह मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों रहता है। क्योंकि दोस्तों हमारे अर्थ जो है वो सर्कल है, राउंड शेप में है, लेकिन वो ऐसी तो नहीं है कि पूरी सर्कल है तो उसका प्लेन सरफेस नहीं, ऐसे नहीं, उसका रफ सरफेस है, कहीं उखड़ा हुआ है, कभी नीचा बढ़ा है, इस तरह से। तो हमारे अर्थ पे किसी भी चीज को हाइट को मेजर करने के लिए हमें कोई ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है जो कि उस और जहां से सारी, जैसे कि हम अगर घर को भी नाप रहे हैं तो उसकी ऊंचाई नीचे बेस सेम रहे। इसलिए जो सी है, समुद्र है, उसको सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लेन सरफेस को, कि कहाँ प्लेन सी जो है वो कभी भी ऊंचा नीचा नहीं रहता, हर तरफ हर जगह पे एक ही ऊंचाई की रहती है। इसलिए समुद्र तल से उसकी ऊंचाई नापी जाती है। अब आप कहोगे कि चलिए मैं तो जान लिया ऐसा क्यों रहता है, लेकिन ऐसा ये रहता क्यों है। हमने तो जाना कारण क्या है कि समुद्र तल से ऊंचाई, लेकिन ट्रेन के जो प्लेटफॉर्म है वहां क्यों रहता है। तो दोस्तों इसके लिए, क्योंकि सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, ट्रेन रहता है। अब ट्रेन रहता है तो वो 600 फुट की ऊंचाई पे जा रहा है और उसे और कहीं ज्यादा ऊंचा हो गया, मतलब कि प्लेटफॉर्म वो 600 फुट ऊंची जो समुद्र तल से ऊंचाई है वहां से वो 800 के ऊपर जा रहा है। तो उसे पता चलना चाहिए ना कि कितनी ऊंची हम जा रहे हैं। तो उस समय से वो अपना कंट्रोल बढ़ाएगा, वो अपना स्पीड बढ़ाएगा, ब्रेक करेगा, जो भी उसको करना होगा। इसलिए ड्राइवर को पता चल सके कि हम कैसे जाए, कहाँ पे कैसे हम किस तरह से अपना सुटेबल अरेंजमेंट को करने के लिए, मतलब अगर वो ऊंचाई पे जा रहा है तो उसे स्पीड जरूरत पड़ेगी उसे, और भी दूसरे चीजों की। इसलिए सिर्फ इसका यूज किया जाता है समुद्र तल से ऊंचाई की। सो दोस्तों संडे का दिन वो दिन होता है जब हमारे लिए सुख चैन की नींद लेकर आता है। दोस्तों सैटरडे की नाइट से ही हम सुबह से ही बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हमारा वीकेंड खत्म हुआ, अब हम आराम की चैन की नींद सो पाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये संडे की जो छुट्टी है वो कब से स्टार्ट हो रही है और किसके बदौलत और क्यों हुई थी। दोस्तों यह स्टार्ट हो रही है 1843 से, जैसा कि हम लोग हिस्ट्री से ही पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन किसकी बदौलत? तो दोस्तों श्री नारायण मेघा लोखंडे की बदौलत। दोस्तों होता था क्या, पहले अंग्रेजी शासन थे, और अंग्रेजी शासन जानते हो कितना कड़ा था। मतलब उसमें जो इंडियंस थे उनका जीना हराम उसमें था कि 7 दिन आप काम करो। इसलिए श्री नारायण मेघा लोखंडे जो थे वो लेबर्स के मतलब लीडर थे, उस ग्रुप के लीडर थे। तब इन्होंने डिसाइड किया कि हमारे मतलब इस सोसाइटी में एक दिन की छुट्टी तो होनी चाहिए जिसमें मजदूर वर्कर अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर सके, अपने फैमिली के साथ टाइम बिता सके, अपने परिवार के साथ रहे, कुछ उनका और भी पर्सनल काम रहे तो वो कर सके। हमारी इस फैक्ट्री में तो 7 दिन काम करते ही हैं। बस इसी बदौलत, इसी वजह से एक दिन संडे को छुट्टी मिला गया। इसके लिए बहुत बार स्ट्राइक की गई, लगभग 10-20 बार से ऊपर इसकी। लेकिन कुछ बार जब इन्होंने ज्यादा प्रेस किया और बहुत बार मतलब स्ट्राइक करने के बाद श्री नारायण मेघा जी लोखंडे की बदौलत इस छुट्टी होने लगी। आखिर अंग्रेज सरकार उनको कई बार दबाना चाहा, दबाया भी, लेकिन हर बार ना दबा सका और श्री नारायण मेघा जी लोखंडे को बदौलत संडे की छुट्टी 1843 से होने लगी, ताकि वो चाहते थे कि एक दिन का रेस्ट सबके लिए होना चाहिए। और क्यों ना हो, हमें भी बहुत इस बेसब्री से इंतजार रहता है कि एक दिन की छुट्टी कब हो और हम अपना अच्छा से एक दिन बिता पाए। सो चलिए अब जानते हैं हमारा तीसरा ऐसा क्या फैक्ट है। सो दोस्तों तीसरा हमारा ये है कि हम अक्सर ही देखते हैं कि न्यूज़पेपर के नीचे 4 डॉट रहते हैं। वो डॉट क्यों रहते हैं हमें भी नहीं पता, ना आपको पता पहले ही। लेकिन दोस्तों हम लोग किसी चीज को ना ये छोड़ देते हैं कि चलो छोटी सी चीज है या क्या डिजाइनिंग होगी न्यूज़पेपर की, बट ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी हर वो छोटी से छोटी चीज जिसका कोई ना कोई यूज जरूर होता है हमारे लाइफ के ऊपर। हमारे लाइफ में और भी बहुत सारे
ऐसे चीजों में उस छोटी सी चीज के भी कोई कुछ पर्पस से ही बनाया जाता है। तो आज मैं बताऊंगा न्यूज़पेपर में 4 डॉट नीचे क्यों होते हैं। ये पैटर्न और डिजाइन नहीं है, बल्कि इसी के बदौलत न्यूज़पेपर को अच्छे ढंग से छापा जाता है। दोस्तों मेनली रूप से बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि मेनली 3 कलर होते हैं, जैसे ब्लू, येलो और रेड। और दोस्तों ये इन्हीं तीनों कलर के रिमिक्स से, उनको मिलाने से कोई भी न्यू कलर का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा ही क्यों। तो दोस्तों किसी भी कलर को यही तीनों कलर से मिलाया जाता है और इसमें एक ब्लैक कलर ऐड कर दिया जाता है, जिसमें कि CM/K के फॉर्मेट में इसको सजाया जाता है। जैसे C का मतलब हुआ ब्लू, Y का मतलब हुआ येलो और K का मतलब हुआ ब्लैक और M का मतलब हुआ रेड। इन्हीं चारों के पैटर्न से किसी भी मतलब पिक्चर को मतलब अच्छा से किया जा सकता है प्रिंट। पहले होता क्या था, पहले टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी न्यूज़पेपर छपते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी और जमाना चेंज होते होते हमारे लाइफ स्टाइल में भी चेंज हुई और धीरे धीरे ये पिक्चर के जैसे ये भी न्यूज़पेपर भी कलर्ड होने लगे। और एडवर्टीजमेंट के लिए ये 4 कलर बहुत ही बेहद जरूरी है कि इसका यूज रहे, तभी ही कोई भी कलर को छापा जा सके। और दोस्तों इसलिए न्यूज़पेपर में इसका यूज किया जाता है, ताकि जब आप कभी कभी देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में फोटो धुंधली आती है, सिर्फ इसी के बदौलत जब इसको अच्छे तरीके से इसके पैटर्न में अरेंजमेंट नहीं होगी तब न्यूज़पेपर को छापना पॉसिबल तो है, लेकिन उससे कलर जो है वो डिफरेंट तरह की लगेगी, धुंधली पड़ेगी। और इन्हीं की बदौलत से न्यूज़पेपर में पिक्चर आपको धुंधली दिखने को मिलती होगी। और दोस्तों अब आप न्यूज़पेपर की यूज में बताऊं तो इससे फायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर अगर छपाई हुई तो उसमें न्यूज़पेपर का वो पैटर्न गलत रहा CM/Y का, उन तीनों कलर का, लेकिन अगर पता रहेगा कि और जब ये मशीन में खोजना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किस में ऐसा है, तब उस इंसान जो भी छाप रहा होगा वो देखेगा कि किस में ये पैटर्न गलत है। जिसमें भी पैटर्न गलत रहेगा उसी से ये सारी गड़बड़ी हो रही होगी और फिर ठीक हो जाएगी उसको करने से, उसको सही पैटर्न में लाने से। तो बस यही यूज थी इन तीनों की। तो चलिए फिर आशा करता हूँ आपको ये तीनों फैक्ट समझ में आए होंगे। तो चलिए फिर आप जल्द मिलने की कोशिश करते हैं एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।